एसएससी जीडी बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म कुछ फिल किया और डॉक्यूमेंट कुछ दिखाए हैं। एड्रेस कहीं गलत हो चुका है, नाम कुछ गलत हो चुका है। एसएससी जीडी का फॉर्म 2024 में जब आपने फिल किया था यार, आगे 2025 में तो अभी चलो एडिट डेट आ जाएगी आपको, पर 24 में जिसने भी ये गलतियाँ की है पूरा बताऊँगा क्या क्या हो सकता है उसके साथ। देखो भाई, सबसे पहले आपका नाम जो फॉर्म पर लिखा है, नाम, रोल नंबर, वो तो चलो रोल नंबर सही हो गए, नाम आपका सही होना चाहिए, फादर नेम सही होना चाहिए, मदर नेम सही होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, वैसे ही सब डॉक्यूमेंट्स में होने चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे थे हमने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डाल रखी है, पर हम ग्रेजुएशन की चीज़ें नहीं है हमारे पास, हम 12th ही देंगे। देखो भाई, क्वालिफिकेशन क्या है, एसएससी जीडी सिर्फ 10th बेस पर सिलेक्ट करता है, उसे कोई मतलब नहीं है बाद में तुम 12th की दो या ग्रेजुएशन की दो। तुमने फॉर्म पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या रखी है? मैंने भी ग्रेजुएशन फिल किया था, पर मैंने सिर्फ 10th और 12th के दिए थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा अगर ऐसा हुआ है। अपने 12th का सिर्फ 10th तो होना ही चाहिए, 10th का मार्कशीट भी होना चाहिए, डिप्लोमा भी होना चाहिए आपके पास, 10th का होना चाहिए आपके पास पूरा। बाकी डोमिसाइल का एड्रेस सही होना चाहिए, डोमिसाइल का एड्रेस इतना भी गलत नहीं होना चाहिए। एक्चुअली जब बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होगी या कोई भी आपके घर पे कोई बात आएगी तो उसी एड्रेस के हिसाब से आएगी, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कहाँ आपका। और फॉर्म पे आपने अपना एड्रेस बहुत सही से लिखना है। कभी भी फॉर्म पे अगर गलत एड्रेस जाएगा तो कांड हो सकता है भाई। कांड क्या होगा, जब भी कल को कोई डॉक्यूमेंट आएंगे वो गलत एड्रेस पे जाएंगे, वो फिर समझेंगे कि इसने चालाकी से अपना कुछ किया होगा, या इसके ऊपर कोई केस था इसके गांव में तभी इसने दूसरे गांव का नाम डाल दिया है, या कोई और भी चीज़ हो सकती है। बहुत सारे कारण एसएससी जीडी में चीज़ें बन जाती है, फिर उनका विदेल्ड रिजल्ट भी आ सकता है। तो मेहरबानी करके ऐसी गलतियाँ नहीं करो, अगर की है तो एफिडेविट बना के जाया करो। छोटा मोटा चलता है कि फादर नेम में एक स्पेलिंग गलत है, मदर नेम में एक स्पेलिंग गलती है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मोस्टली आपका ठीक होना चाहिए। जैसे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके डॉक्यूमेंट जितने भी आपके नाम से हैं आपके, वो बहुत सही होना चाहिए। फादर नेम, कहीं एड्रेस में एक दो स्पेलिंग गलत हो गई चलेगा, पिन कोड नहीं गलत होना चाहिए, आपकी स्टेट का, आपके डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड गलत नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया हमारे स्टेट का पिन कोड गलत है। क्वालिफिकेशन डिपेंड नहीं करती, आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या 12th, बस आप 10th का वहाँ पे पकड़ा देना, बात ख़त्म। क्योंकि 10th बेस पे एसएससी जीडी की भर्ती होती है। बाद में फिर आप ज़्यादा भी दोगे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता एसएससी जीडी के उधर। चाहे आप 12th की तो आपको 2 स्टार थोड़ी ना लगने, आप वही जाओगे जो नॉर्मल एक सोल्जर जाता है। ठीक है, ये बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स थी। बाकी रहे डॉक्यूमेंट्स। देखो भाई, डॉक्यूमेंट्स हमेशा डेट से पहले बनाया करो, अगर नहीं कभी बनते हैं। जैसे अभी किसी बच्चे का ओबीसी बाद में बना 2024 में, तो देखो आप ऐसा कर सकते हो, उसका डेट चेंज करवा सकते हो। ऐसे तो आप ओबीसी में तो फाल में कर रहे हो ना, बस डेट ही चेंज करने की, लेट बन गया तो उससे आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप डेट चेंज करते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, कभी नहीं आएगी दिक्कत, मैं इसलिए बचा रहा हूँ। अब कहाँ से करनी क्या करनी ये मुझे नहीं पता। जहाँ 2024 लिखा 4 को हटा के 3 लिखवा दो, आप तो नेचुरली ऐसे भी ओबीसी में फाल करते करते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। डेट क्या होता है, डेट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट बना है ऐसे बेवजह जर्नल में डाल देंगे आपको। अब कुछ सेंटरों में क्रूशियल डेट नहीं देख रहे हैं, कुछ में देख रहे हैं। अब मैं नहीं क्या बता सकता, मैं यही कह रहा हूँ। कौन कौन से सेंटर है, इधर 105 सेंटर है, सबका नहीं बता सकते एक एक, पर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, 100% गारंटी देता हूँ। पता नहीं लगना चाहिए, मतलब जब वहाँ सेंटर में नहीं पता, एक बार एक्सेप्ट कर लिया ऐसे। जब भी आपके डॉक्यूमेंट एक बार एक्सेप्ट हो जाते हैं, जहाँ पे आप फिज़िकल और मेडिकल देते हैं, उसके बाद आपके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार एक्सेप्ट हो गए तो मतलब हो गए आप डेफिनेटली, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मिसिंग नहीं होने चाहिए डॉक्यूमेंट। कभी कभार क्या होता है एसएससी जीडी, एक बार पिछली बार 2023 में एक सेंटर था जहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट मिसिंग हो चुके थे, बाद में भर्ती सब कुछ देने के बाद कि दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी। तो ऐसा कभी कभार होता है, हमेशा नहीं होता है, ये कभी कभार इतिहास में एक बार होता है। तो एक बार आपने सेंटर में फंसा दिया, चाहे क्रूशियल डेट जो भी है, एक्सेप्ट हो जाते हैं वहाँ पे, बिल्कुल भी आपको दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। आप डेफिनेटली एसएससी जीडी में भर्ती होंगे और मेहनत करो। जिस भी बच्चे के मार्क्स थोड़े कम हैं पिछले कट ऑफ के हिसाब से, साथ में 2025 की भी तैयारी लगातार करते रहो, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। मैंने कह दिया ना, 3,56,000 बच्चे हैं, मान लेते हैं 1 लाख बाहर हो गए हैं, 2 लाख बाहर हो गए, फिर भी 1.5 लाख बचते हैं। 1.5 लाख में उन्होंने सिर्फ 46,000 लेने हैं, 46। फिर पीछे कितने बचते हैं, 1 लाख बच्चे बचेंगे। वो 1 लाख तो कम से कम तैयारी करो 2025 की। क्यों रिस्क लेना, रिस्क नहीं लेना। ये मत सोचना बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट हो रहे हैं तो बहुत लो कट ऑफ जाएगा, वैसे ही बहुत सारे बच्चों की बातें चल रही है। देखो भाई, हर साल ऐसे होता है। जब मेरी भर्तियाँ होती थी
बच्चा वही रनिंग पास करता है जिसके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। अभी जो भी मेरे नीचे कमेंट कर रहा है सब कह रहे हैं भैया 23 है, 30 है, 45 है, 32 है, 38 है। अब खुद सोचो, उनको तो डेफिनेटली नौकरी है ही है। अब कोई कह रहा है 4 है, 5 है, 8 है, 10 है, तो मैं क्या बोलूँ भाई। 10 तक कुछ स्टेट में जा सकता है पर हर जगह नहीं, 1-2 स्टेटें होंगी वो, बाकी कम है। तो आप 2000 टेंशन क्यों, इस बार तो अच्छी किस्मत वाले हो यार, फिजिकल और मेडिकल एक साथ करने का मौका मिला तुम लोगों को। अब एक्सपीरियंस है, अगर आप फिट हो तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट ईयर भी फिट होंगे। आपने से एग्ज़ाम क्लियर करना है, एक बार एग्ज़ाम क्लियर करो, आप 100% SSC GD में फ़ौजी बन जाओगे। अब ये रोने धोने से नहीं होता। आप जितना भी आज रो लो मैं रह गया, वो हो गया, क्या होगा? शाम को उठेगा फिर वो का वही होगा कि तू रह गया तो रह ही गया हमेशा के लिए। कुछ नहीं होता रोने से। मेहनत हमेशा काम आएगी। आज करोगे, चाहे SSC GD की करो, SSC GD में नहीं लगोगे पर मैं डेफिनेटली कहना कहीं और पोस्ट में लगोगे। पर हिम्मत नहीं हारनी, दिल नहीं छोटा करना है। अप डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। ये लाइफ ही ऐसी है धरती की, इधर अप डाउन्स आते रहते हैं। जिसने भी मन छोटा कर दिया और काम छोड़ दिया वो बूढ़े हो जाते हैं जल्दी और हमेशा पछताते हैं, हाय मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, भगवान ने क्या। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं करता है, वो तुम्हारा नौकर नहीं है कि तुम्हें आके धरती पे बोलेगा। इतना पूरे ब्रह्मांड में कभी ऊपर की तरफ देखना कितने तारे हैं, तारे नहीं गिन पाता तो उसको गिनेगा जिसने बनाया है भाई। ये तुम्हें मशीन बनाया गया है, तुमने खुद बनाना अपने आप को, खुद ब्रेन को इनकी एक्सरसाइज करके मसल बनते हैं। आशीर्वाद से मसल नहीं बनते हैं, ठीक है। तो मेहनत करो इन चीज़ों पे, मेहनत सबसे बड़ी चीज़ है। मेहनत को कर्म कहा जाता है। कर्म करो, फल ज़रूर मिलेगा, लेट ही मिलेगा पर बहुत टेस्टी मिलेगा। मेरी बात का ध्यान रखना। मुझे पता है तुम एकदम उकसावले हो रहे हो, बस नौकरी नौकरी नौकरी। बहुत प्रॉब्लमें आएंगी अब जैसे भर्ती हुए एकदम से एक्सरसाइजें बंद नहीं करना, वरना ट्रेनिंग में फाड़ देंगे पहले दिन, आपके बीमार हो जाओगे। लगातार एक्सरसाइज करते रहो, रनिंग मत करो, बस पुशअप्स, दूसरी एक्सरसाइज है या जिम ज्वाइन कर लो ताकि बॉडी थोड़ी स्ट्रांग बना के जाओगे यहाँ से ट्रेनिंग में ईजिली। बेस्ट ट्रेनिंग दोगे आप, डेफिनेटली एक मस्कुलर सोल्जर बन के जाओगे, ठीक है। एक्सरसाइज करते रहो। बेस्ट ऑफ लक।